अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 24वां सिपारा है और सूरह मोमिन जो है वो कंटिन्यू करे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वो अपने साथ लाए थे और यहाँ तक जब वो फोत हो गए तो तुमने कहा कि अल्लाह इसके बाद कोई भी रसूल नहीं भेजेगा। इस तरह अल्लाह इसको गुमराह कर देता है जो हद से निकलने वाला और शक करने वाला हो। 34। जो अल्लाह की आयत में झगड़ने लगते हैं बग़ैर इसके कि कोई सनद उनके पास हो, अल्लाह को और अहले ईमान को इससे बड़ी नफ़रत है। और इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर हर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। 35। और फ़िरौन ने कहा कि ए हमान, मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं इस पर चढ़कर रास्तों पर पहुंच जाऊं। 36। यानी आसमान के रास्तों पर। फिर मैं मूसा के खुदा को देख लूं तो मैं उसे झूठा समझता हूं। और इस तरह फ़िरौन उसके अमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया। और फ़िरौन की तदबीर तो नकारा ही थी। 37। इस मोमिन ने कहा कि ए कौम, तुम मेरी पैरवी करो, तुमको भलाई का रास्ता बताता हूँ। 38। ए मेरी कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ फ़ायदा उठाने की चीज़ है और आखिरत में तो ठहरने का ही मुकाम है। 39। जो बुरा काम करता है तो इसको बराबर बदला मिलता है, और जो नेक काम करेगा तो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि मोमिन हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और वहाँ इनको बेहिसाब रिज़्क़ मिलेगा। 40। और ए मेरी कौम, मेरा क्या है तो तुमको निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुलाते हो। तो मुझे इस तरफ बुलाते हो कि मैं अल्लाह को ना मानूँ और इस चीज़ को इसका शरीक करूँ जिसको मेरे पास कोई दलील नहीं। और मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। 42। यकीनी बात है कि तुम जिस चीज़ की तरफ मुझे बुलाते हो तो वह ना तो दुनिया में और ना ही आखिरत में पुकारे जाने के लायक है। और हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और हद से आगे जाने वाले सब दोज़खी हैं। 43। तो जो बात मैं तुमसे कहता हूँ इसको तुम जल्द याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बिलाशुबा आखिर अल्लाह ने मूसा को उनकी मुज़र तदबीरों से बचा लिया। फ़िरौन वालों पर मेरा अज़ाब नाजिल हुआ। वो लोग सुबह शाम आँख पर पेश किए जाते हैं और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी तो हुक्म होगा फ़िरौन वालों को सख्त अज़ाब में दाखिल कर दो। और जब वो दाखिल दोज़ख में झगड़ा करेंगे तो छोटे लोग बड़े लोगों से कहेंगे हम तुम्हारी पैरवी करते थे, तो क्या तुम हमारे अज़ाब का कुछ हिस्सा दूर कर सकते हो। 47। तो बड़े लोग कहेंगे कि हम सभी दोज़ख में हैं, अल्लाह बंदों में फ़ैसला कर चुका है। 48। और जो लोग दोज़ख में होंगे वो दोज़ख के दारोगा से कहेंगे तुम अपने रब से दुआ कर दो कि एक रोज़ तो हमसे अज़ाब हल्का कर दे। 49। वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल निशानियाँ लेकर नहीं आए थे? तो दोज़खी कहेंगे कि क्यों नहीं। फरिश्ते कहेंगे कि तो फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ तो बेकार ही होगी। 50। हम अपने रसूल और मोमिनों की दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं, इस रोज़ भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, यानी क़यामत के दिन। 51। और जिस रोज़ ज़ालिमों को उनकी माजरत कोई फ़ायदा ना देगी और उनके लिए लानत और बुरा घर होगा। और हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया। 53। कि वो अक़ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। 54। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।